अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने एक एपिसोड में कह दिया था कि हम अपने वीडियो खुद नहीं देखते और बाद में डर लगा कि कहीं इसका कुछ गलत मैसेज तो नहीं चले गया। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमने जो भी कहना होता है इस वीडियोज़ में मल्टीपल टाइम्स पढ़ रखा है हमने। लेकिन एक बात होती है ब्रोकन पीस ऑफ मेमोरी को अपने पास रखना, और एक बात होती है कि उसको सीक्वेंस में लाकर उसको बताना और समझाना सामने वाले को। ऐसे समझाना कि जो शख्स पहली बार ये सुन रहा है, जिसके लिए ये ऑलमोस्ट पूरी तरह से नया है, उसको भी समझ में आ जाए, और जो शख्स ऑलरेडी ये जानता है, उसको भी कुछ नया मिल जाए। ये कोई आसान काम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और इसके लिए हम हर दिन रिवीजन करके आते हैं। कहाँ से रिवीजन करते हैं? इंशाल्लाह हम अपने सोर्सेज़ के बारे में, हम ये क्यों बना रहे हैं, कैसे अचानक से फिर से शुरू हो गया इतने लंबे ब्रेक के बाद। हाँ, दिल तो करता है कि इसके बारे में वीडियो बनाएँ, लेकिन वक़्त इसकी इजाज़त नहीं देता फ़िलहाल। हम अपने जो कमिटमेंट है, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। पर्सनल बात बाद में भी की जा सकती है, अगर वक़्त मिले और मन हुआ तो। लेकिन ये वीडियोज़ इतने ज़्यादा यूज़फुल हैं मेरे लिए, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम इतने कम वक़्त में बता नहीं सकते। इन्हीं की वजह से इन्हीं की वजह से हम मोहम्मद वसल्लम के लाइफ़ से, इस्लाम से कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं इस पूरे रमज़ान। अगर ये नहीं होता, तो पता नहीं हम इतना वक़्त किसी और चीज़ में दे रहे होते, और वो अच्छा होता या नहीं होता, पता नहीं। और भले ही हमने सोच रखा है कि हम अपने सोर्सेज़ के बारे में और आगे के प्लान्स के बारे में एक वीडियो बनाएँगे, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, ये वीडियोज़ बनाने का एक मकसद ये रहा मेरा कि हम इस्लाम से कनेक्टेड रहें। मेरे अंदर एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि हम जो बात कह रहे हैं, उस पर हमको अमल करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं ऐसे लोगों से, और बहुत ज़्यादा अज़ाब की अल्लाह धमकी देते हैं। अल्लाह हमको हिफ़ाज़त फ़रमाए। तो अगर कोई शख़्स बस इतना सुनता है, अरे ये वीडियो आपके लिए है, हम अपनी वीडियो खुद नहीं देखते हैं, तो उसको ऐसा लग सकता है कि मेरे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि ये रमज़ान जो है पिछले वाले से कहीं बेहतर जा रहा है, और अल्लाह से दुआ है कि ये एंड उससे भी अच्छा हो, जितना अच्छा ये अब तक जा चुका है। बेशक गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, लेकिन हमको जितना कुछ सीखने को मिल रहा है, और जितने नए-नए डिमेंशन्स खुल रहे हैं इन चीज़ों को दोबारा से देखने पर, सोचा नहीं था कि कभी इतना नयापन महसूस होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में वापस से जाकर, जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं बहुत अच्छे से। हम जितने डिटेल में बता रहे हैं, हम इससे कहीं ज़्यादा डिटेल जानते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो है, और वो है आप लोग। हम जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कि आप में से ऐसे भी लोग हैं जो कि इन बातों को हमसे ज़्यादा जानते हैं। इन चीज़ों को ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, सुन चुके हैं, फिर भी आप यहाँ पर आ रहे हैं। और ये चीज़ के लिए हम स्पेशली अपने आप में ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं कि ऐसे लोग जो कि सिर्फ़ इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि हम बना रहे हैं, इन लोगों को एक आर्ट सिखाएँ, एक तरीका सिखाएँ कि जो भी इन्फॉर्मेशंस आपके पास हैं, उनको कैसे सामने रखा जाए कि वो लोग समझ जाएँ। वरना अगर आप सिर्फ़ रिविज़न के लिए, अगर आप सिर्फ़ रिमाइंडर के लिए इतना वक़्त देते हो, दिस इज़ प्रोबेबली 22nd एपिसोड। अगर आप इतना वक़्त देते हो सिर्फ़ रिविज़न के लिए, देन आई थिंक आप अपने वक़्त का सही यूज़ नहीं कर रहे हो। हम ये नहीं चाहते हैं बस कि आप जो है वो सुन लो और कहो कि वाह! बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नो, नॉट एट ऑल। हम चाहते हैं कि हमसे बेहतर लोग तैयार हों। जो भी हम कर रहे हैं, इसको ग्राउंड पर लेकर आया जाए। ये चीज़ बहुत आसान है। वीडियो बनाना बहुत आसान है। एक इंसान को जो कि शायद आपकी बात सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, उसको इस्लाम से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को जिनको सूरह फ़ातिहा नहीं आता है, ऐसे लोग जो कि इस्लाम के नाम पर सिर्फ़ उनका नाम है और कुछ नहीं है। अगर इस तरह के लोगों से लेकर जो बहुत परहेज़गार लोग हैं, वहाँ तक के लिए हम लोगों को जो बात करना होता है उनसे, तो कैसे बात करें? हर किसी से आप एक लेवल पर बात नहीं कर सकते हो ना। वो चीज़ हम अगर समझा पाएँ आपको, तो हम समझेंगे कि हम कामयाब हो गए। कि आप अपने चारों ओर इस मैसेज को पहुँचाएँ। वरना मेरे लिए तो पॉसिबल था ना
कि जो लोग हमसे बेहतर हैं, जो लोग दीन के उलमा हैं, उनके वीडियोज़ के लिंक को हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा देते और जिसको देखना होता देखता। और वही कहते हैं ना, जैसे हम अपने वीडियो के बारे में कहते हैं, जिसको देखना है देखें, जिसको नहीं देखना है नहीं देखें। हमको क्या है, हम किसी से पूछने वाले थोड़ी ना हैं कि आपने देखा कि नहीं देखा। ऐसा ही कर देते। लेकिन नहीं, ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस्लाम से कनेक्टेड रहें और ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस पे इस कमिटमेंट की वजह से कितना वक़्त दे पाए हैं इस चीज़ को, और ना जाने कितने किन गुनाहों में होते उस वक़्त अगर हम ये ना कर रहे होते तो। पहली बात। और दूसरी बात कि नॉलेज सब कुछ नहीं होता। आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है और सारा नॉलेज आपके पास है। लेकिन ऐसे लोग जो जिनको ज़रूरत है इसकी, अगर आप उन तक ये बात नहीं पहुँचा पाते हो, तो हम समझेंगे कि मेरा ये वीडियो बनाना बेकार हो गया, आपके पर्सपेक्टिव से। हमको तो फ़ायदा होगा ही होगा, हम श्योर हैं इस बात के लिए और हम सैटिस्फाइड हैं इस बात के लिए। लेकिन आप तैयार नहीं होते हो अगर, तो फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत पर्सनल बात हो गई ना। तो पर्सनल से एक बात याद आई हमको पिछले कुछ दिनों में कि स्टोरी को आगे बढ़ाते-बढ़ाते हम इतना आगे बढ़ गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी थी, उनकी पर्सनल लाइफ़ थी, उसको हमने तो पीछे ही छोड़ दिया और अच्छे से उसके बारे में बात नहीं किया। तो हम वो मौका ढूँढ रहे थे कि वो कौन-सा पॉइंट मिलेगा जब हम जो स्टोरी शुरू किए थे उनके पर्सनल लाइफ़ से, उनकी मैरिड लाइफ़ से, जहाँ पर छोड़ना पड़ा था हमको वक़्त की कमी की वजह से, उसको पूरा करें। तो ये एपिसोड मेरे लिए है। आपको अच्छा लगे या ना लगे उसकी गारंटी नहीं लेते हैं। इतना बता देते हैं कि स्टोरी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, बट हमारे पास टाइम है। मेरा इतना काम है ना कि रमज़ान तक अपने काम को पूरा करें। वो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हो जाएगा अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी, हयात दी और वो सलाहियत दी तो। बट ये एपिसोड हम खुद के लिए शूट करना चाहते हैं क्योंकि हमको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़राब लगता है, काफ़ी बुरा लगता है ये देखकर कि लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के बारे में नहीं पता। अस्तग़फ़िरुल्लाह! इतना कुछ हम लोगों को पता है, हम लोग क्या कुछ नहीं स्टडी करते हैं, कैसे-कैसे नाम याद करते हैं, ख़ास करके जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो लोग किस-किस तरह के नाम याद करते हैं, उफ़! लेकिन हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे हैं? 4 और 2 और 1, 7 बच्चे। ये 7 नाम हम लोगों को याद है क्या? हम इनके बारे में एक लाइन भी बोल सकते हैं क्या? आप एक काम कीजिएगा, देखिए क्यों ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना इन चीज़ों के लिए? कि आप एक काम कीजिएगा, आप किसी नॉर्मल इंसान से, नॉर्मल मुस्लिम से पूछिएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के बारे में बताओ, उनके बारे में कोई एक फ़ेमस बात बताओ। पता नहीं कौन लोग कितने लोग इसमें पास हो पाएँगे और क्यों इतनी ज़्यादा अनअवेयरनेस है। तो स्टोरी को थोड़ा-सा हम लोग रखते हैं साइड में और वापस जाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिड लाइफ़ में। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल भी नहीं बनाए गए थे। उस वक़्त ये मामला था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी जो है, उनका नाम था ज़ैनब। एक्चुअली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनका जो बड़ा बेटा था, उनका नाम था कासिम और इसी वजह से बहुत लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल कासिम भी कहते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है ना, सबसे बड़ा बच्चा होता है, उसके नाम के आगे एक इंसान का नाम जुड़ जाता है। तो अबुल कासिम का मतलब कासिम के अब्बू। और एक और बेटा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अब्दुल्ला। ये दोनों यंग एज में ही इनकी वफ़ात हो गई। और कुछ लोग ऐसे थे, क्या कहें, अब तो उनकी डेथ भी हो चुकी है। किसकी बात कर रहे हैं? जंग बदर ख़त्म हो गई है। तो जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एकदम गिरे गिरे हुए एकदम दुश्मन थे, एकदम क्या कहें, जो सबसे नीच, सबसे घटिया लोग थे, उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो उसी में से एक क्या कर रहा था, खुश हो रहा था और चिल्ला रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चे को खोया है, अपने बेटे को खोया है, और वो चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मोहम्मद जो है, उसकी जनरेशन ख़त्म हो गई है। उसकी जो लेगेसी है, उसकी जो विरासत है, वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि विरासत किससे बढ़ती है? नाम किससे आगे बढ़ता है? बेटे से। तो जब बेटा नहीं है, तो फिर कौन इसको याद रखेगा और कौन ये कहेगा कि मैं इनके ख़ानदान से हूँ? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा नाज़िल करते हैं, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। वो सूरा जो कि कुरान का सबसे छोटा सूरा है,
वो सूरा जो कि हम लोग अक्सर सुन्नत नमाज़ में पढ़ते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं, इसके लिए हम सब ज़िम्मेदार हैं कि हम लोग कुरान के जो छोटे सूरे हैं, वो उनकी बहुत पावरफुल है। ज़रा सोचिए, एक चीज़ ये प्रिंसिपल है अरबिक का कि जो ज़बरदस्त स्पीच होती है, जो ज़्यादा पावरफुल स्पीच होती है ना, उसमें कम वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो अगर कोई बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2-3 लाइन में कहकर ख़त्म कर दे रहा है, उसमें फुल स्टॉप आ गया है, तो सोचिए उस बात में कितना दम होगा कि वो एक सूरा काउंट होता है अलग। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसोल करने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए अल्लाह ने ये सूरा नाज़िल किया है। तो इससे अल्लाह की मोहब्बत पता चलती है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए रसूल, हमने आपको कौसर अता किया है। अब कौसर का लिटरल मीनिंग अगर है तो उसका मतलब होगा कि बहुत कुछ अता किया है। ऐसी चीज़ें अता की है जो कि बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है जिसको आप कभी अ, डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। और कौसर जो है वो उस पानी का भी नाम है, उस जगह का भी नाम है जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन लोगों को पानी पिलाएँगे। अल्लाह करे हम भी उनमें से हों। और जो शख़्स वो पानी पी लेगा, उसको ज़िंदगी में फिर दोबारा कभी प्यास नहीं लगेगी। ये ख़ासियत है उस पानी की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के दिन इतना पूरे दुनिया के सामने, हर लोगों के सामने ये मक़ाम अता फ़रमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वो लोग जो कह रहे थे कि आपकी जनरेशन ख़त्म हो गई, आपको कौन याद रखने वाला है? तो उनको ये जनरेशन, ये लोग, ये अर्थ तो छोड़ दीजिए। इस अर्थ में आने से पहले जितने पहले लोग थे, जितने जिन थे, सब कोई देखेंगे कि ये शख़्स जो है वो सबसे ऊँचा, सबसे ऊपर है। ज़रा सोचिए उनको कैसा फ़ील हुआ होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर। तो अल्लाह कह रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़िए, आप कुर्बानी कीजिए, यानी कि आप अपनी लाइफ़ में कंटिन्यू कीजिए और बेशक आपका जो दुश्मन है, वो कट जाएगा, ठीक है? अबतर का मतलब है कि उसको कोई याद रखने वाला नहीं होगा, उसको कोई अच्छे तरीके से उसका नाम लेने वाला नहीं होगा। ज़रा सोचिए, कौन है जो कि कहेगा कि मैं अ, इसके जनरेशन से हूँ, अबू लहब के ख़ानदान में से हूँ, कौन कहेगा? कोई है कहने वाला? कौन इसको अच्छे नाम से याद करता है? तो ये एक बात हो गई। अब उनकी बेटियों की बात अगर करें तो हमने बताया था ना लास्ट एपिसोड में कि रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं, उनकी शादी हुई थी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से और जब उनकी डेथ हो गई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी कर दी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा से। अब हम लोग बात करते हैं इनकी बड़ी बहन ज़ैनब की। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के एक रिलेटिव थे, उनका नाम था आस इब्न रबिया और इनके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहती हैं कि ज़ैनब की इनसे शादी करा दिया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाप होने के नाते बहुत कुछ कर सकते थे कि क्या है, नहीं है, थोड़ा पता करें। एक बार में वो मान गए। इससे पता चलता है कि इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग कि अगर खदीजा कह रही हैं कि ये अच्छा इंसान है, इससे शादी करा देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है, करा देते हैं। इनकी शादी हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाए जाते हैं। तो अबू लहब जो है, वो आता है इनके पास, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के हस्बैंड के पास और कहता है कि तुम अपनी वाइफ़ को तलाक दे दो और उसको बेइज़्ज़त करो और उसको नीचा दिखाओ क्योंकि उसके जो बाप हैं वो एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है? और इसने जो खुद इस्लाम कबूल कर लिया, यानी कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा खुद इस्लाम कबूल कर लेती हैं। उनके हस्बैंड कहते हैं कि तुमको जो करना है तुम करो, मैं किसी भी कीमत पर ज़ैनब के साथ कुछ बुरा नहीं करने वाला हूँ। मैं भले ही खुद अपने बाप-दादा के दीन पर चलने वाला हूँ, मैं इस्लाम कबूल नहीं करने वाला अभी, लेकिन ज़ैनब से अच्छी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती है और चाहे तुम इसके बदले पूरे मक्का की सबसे खूबसूरत लड़की को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो और कहो कि मैं इससे शादी कर लूँ, तो भी मैं ज़ैनब को नहीं छोड़ूँगा। अल्लाहु अकबर! इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी इन लोगों के बीच में, हर कोई जानता था इस चीज़ को। तो ऐसा ही चला। फाइनली ये जो उनके हस्बैंड हैं, आस बिन रबिया, ये आ जाते हैं जंग बदर में। और बता दें एक चीज़ थी, जब हिजरत हो रही थी, तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को नहीं आने की इजाज़त थी उनके फैमिली मेंबर से, यानी कि उनके हस्बैंड के फैमिली से, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो नहीं जाने दिए। तो जस्ट इमेजिन ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा अकेले हैं अभी वहाँ पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे मुसलमान ऑलमोस्ट आ चुके हैं मदीना। अब
ये जो पकड़े गए हैं आसिम बिन रबिया, इनको कुछ अमाउंट बताया गया कि आपको इतना-इतना देना पड़ेगा आज़ाद होने के लिए जंग बदर के बाद। तो ये ऐसी चीज़ मँगवाते हैं जिसको देखकर हमने कहा ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमोशनल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली रहता है एक नेकलेस जो कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी वाइफ़ को अपनी बेटी को गिफ्ट किया था उनके शादी के टाइम में, और उनकी आज़ादी के लिए ये आता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर इसको काफ़ी यादों में डूब जाते हैं कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की क्या बात है। लेकिन फिर भी हर इमोशनल मोमेंट में हमने ये देखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को नहीं भूलते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं, मदीना के लीडर हैं और उनकी एज़ अ लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस मोमेंट में उन्होंने एक ऐसा किया जो कि एक रसूल ही कर सकता है। उन्होंने अपने सहाबा से एक्चुअली में पूछा कि देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। ये खदीजा ने ज़ैनब को गिफ्ट के तौर पर दिया था। मैं उसको इसके आज़ादी के लिए नहीं ले सकता हूँ। यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि क्या मैं इसको वापस कर दूँ ज़ैनब को? सहाबा ने सब ने कहा कि या रसूलल्लाह क्यों नहीं? मत लीजिए इसको। लेकिन सहाबा ने जो कहा वो तो बहुत नॉर्मल था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछना अपने सहाबा से कि इसको वापस कर दें क्या? ये बड़ा एबनॉर्मल था और इससे पता चलता है कि वो अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसको वापस तो कर देते हैं, लेकिन आसिम बिन रबिया को कहते हैं कि जब तुम मक्का लौटोगे तो ज़ैनब को मेरे पास भेज देना, क्योंकि भले ही वो बहुत केयरिंग थे अपनी वाइफ़ के लिए और बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी आखिरकार उन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया था ना। और ये चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के एकदम ख़िलाफ़ थी कि उनकी बेटी किसी मुशरिक के साथ रहे। तो आसिम बिन रबिया वो अगर मक्का वापस लौटा जब चाहता अगर तो अपने बात से पीछे हट सकता था। लेकिन ये इंसान उन गिरे हुए लोगों के जैसा नहीं था। हमने देखा ना, वो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को वापस लेकर आ रहा होता है छोड़ने के लिए मक्का के बाहर, और वहाँ पर कुछ लोग उसको रोक लेते हैं, थोड़ी हाथापाई होती है, यहाँ तक कि कैसे डिस्क्राइब करें इसको। ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक़्त प्रेग्नेंट होती है और वो जिस जानवर में बैठी हुई होती है उससे गिर जाती हैं इसके चक्कर में, और उनको मिसकैरिज हो जाता है और उसका पेन जो है वो ऑलमोस्ट उनके पूरी लाइफ तक रहता है। ये सब झेलना पड़ा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ फैमिली मेंबर होने की वजह से। उस वक़्त के मुसलमानों का ईमान, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जो शख्स ने ये किया था, जिसने ये चीज़ किया था, उसका नाम लिस्ट में था कि ये जिस दिन पकड़ा जाए उसको काट के रख दिया जाएगा, और वो यही चीज़ डिज़र्व करता था। बहुत लोगों की तरह ये भी, जब मुसलमान पूरी तरह से गालिब आ गए तो फिर माफ़ी मांगने लगा और इस्लाम कबूल कर लिया और छोड़ दिया गया इसको। वरना अल्लाहु अकबर, क्या कहें। एक्चुअली जिस शख्स ने ये किया था उसके आने वाली जनरेशन्स ने जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, सिंध का इलाका, वहाँ पर बहुत दिन तक हुकूमत की थी, बहुत सालों तक। तो अल्लाह का क़दर है कि अगर वो वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता तो उसके बाद की जनरेशन्स बचती नहीं, और इस्लाम जो है वो इस एरिया में आ नहीं पाता शायद। तो अल्लाह की मर्ज़ी, जैसी भी चीज़ें होती हैं तो होती हैं। ज़ैनब जो है अब वापस आ गई थी मदीना, लेकिन ये जो है खुश नहीं थी, अपने हस्बैंड को बहुत मिस करती थी, और ये बहुत नेचुरल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। और कुछ वक्त के बाद, एक्चुअली कुछ साल के बाद, इनके हस्बैंड खुद आते हैं मदीना भागकर, और उसके बाद इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो एटलीस्ट हैप्पी एंडिंग होती है यहाँ पर। बट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम में उनके सारे बच्चों के इंतकाल हो जाते हैं, जैसे कि रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में सुना है, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, इनकी भी डेथ हो जाती है। और आगे चलकर बहुत लास्ट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा होगा, इब्राहिम नाम जिसका उन्होंने रखा था, उनकी भी डेथ हो जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिक प्लेस में रोने लगते हैं। और बहुत 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 रेयर था, बहुत कम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा था, और ये ऐसे कुछ मोमेंट्स थे। सुभान अल्लाह। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह को छोड़कर
फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बच्चों की डेथ उनकी लाइफ़ टाइम में हो जाती है। और बताया था ना कि एक पेरेंट के लिए इससे ज़्यादा दुःख की बात कुछ नहीं होती। अल्लाह ने जिस तरह से आज़माया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसकी कोई मिसाल नहीं बयान की जा सकती। खुद एक बच्चे के तौर पर देखें तो इस दुनिया में आने से पहले वो यतीम हो चुके थे। तो एक चीज़ तो है, ऑलमोस्ट जितने लोगों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत किया वो धीरे-धीरे उनको छोड़कर चले गए। और बार-बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही रियलाइज़ किया कि हमेशा साथ रहने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं। बाकी लोग तो अल्लाह के मर्ज़ी के ग़ुलाम हैं। जब अल्लाह चाहेंगे अपने पास बुला लेंगे, जब अल्लाह चाहेंगे दे देंगे। इससे ये भी पता चलता है कि जो भी नेमतें अल्लाह देते हैं, और बीवी बच्चों से बड़ी नेमत क्या हो सकती है? वो भी चीज़ अल्लाह की दी हुई है, हमें उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ लेनी चाहिए। और अगर हम ये रियलाइज़ करेंगे कि अल्लाह ने हमें ये दिया है, तो जिस दिन अल्लाह की मर्ज़ी होगी उसको वापस लेने की, उस दिन एक सब्र करने का हमें एक 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 बहाना मिलेगा, एक एक वजह मिलेगी। ये तो अल्लाह ने ही दिया था, तो अल्लाह ने वापस ले लिया। इसमें हम कितना ही आँसू बहा सकते हैं और क्या कर लेंगे हम, कुछ भी करके। खैर, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब कुछ साल के बाद, हाँ, अब हम वक़्त में आगे जा रहे हैं। जिस पॉइंट पर छोड़े थे, रमज़ान 2 हिजरी, इससे हम अब वक़्त में आगे जा रहे हैं। थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा टाइमलाइन का, क्योंकि फिर पीछे आना पड़ेगा। आगे जाकर क्या होगा कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है, वो बड़ी हो जाएँगे, शादी के एज के लायक हो जाएँगे। और कुछ लोग अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आकर कहते हैं कि देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा जो है, वो अब शादी के लायक हो गई हैं। अगर तुम नहीं शादी की बात करोगे, तो फिर अ, कोई और कर लेगा, और तुमसे ज़्यादा कोई और डिज़र्व नहीं करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। अब अली रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने। ये बड़ा एपिक मोमेंट था, ज़रा सोच कर देखिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप में एक पेरेंट के जैसे थे अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए। उन्होंने इस्लाम के डे 1 से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और हर चीज़ उनसे पूछ कर किया। यहाँ पहली बार ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि वो अपनी तरफ से कोई बात कहने जा रहे थे, लेकिन देखिए अल्लाह किस तरह आसान कर देते हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु आकर बैठते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई बात है? उनको लग जाता है डर, बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम फ़ातिमा के बारे में बात करने आए हो? तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं हाँ। उनको बता देते हैं अल्लाह कि ऐसे-ऐसे होने वाला है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, और वो सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि महर के लिए तुम्हारे पास क्या है देने को? एक पेरेंट होने के नाते, एक बाप होने के नाते, ये चीज़ पूछना कि मेरी बेटी को देने के लिए क्या है, हराम नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप कोई भी शख़्स अपनी बेटी को किसी के पास अगर दे रहा है, तो वो इंश्योर करके देगा ना कि ये इसका ख़्याल रख सकता है, या तो अभी डायरेक्टली रख सकता है, या फिर इसमें इतना पोटेंशियल है, इसमें इतनी ईमानदारी और इतनी क्या कह सकते हैं उसको हम, गैरत है, ये बैठा नहीं रहेगा शादी करने के बाद, ये मेहनत करेगा और ये इसको कंफर्टेबली रख सकता है। तब जाकर वो एग्री करे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एक्सट्रीम्स होते हैं। एक वो लोग जो लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं, जब तक मेरा होने वाला दामाद करोड़पति नहीं होगा तब तक नहीं कराएँगे, क्योंकि हम करोड़पति हैं। ये एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बहुत शादियाँ रुकती हैं। और एक जो नया जनरेशन जो अभी निकल रहा है, उसका प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है कि वो बैठे रहेंगे, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे, और चाहते हैं कि उनकी शादी भी हो जाए। नहीं हो सकता है ना। आप जानते हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कितना कुछ झेलना पड़ता है। अगर आप खुद, अगर आपके जो अभी काफ़ी यंग हैं, उनको अगर रोड में छोड़ दिया जाए, उनके बाप अगर ये कहें उनसे कि तुम अपना ख़्याल खुद रखो, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। और वो कुछ दिन के प्यार में पागल होके कहते हैं कि मैं अभी शादी कर लूँगा और घर वालों से झगड़ा कर लूँगा, वो कर लूँगा। ये करके बहुत ज़्यादा जो है ना, अ, नुकसान हुआ है रिसेंट टाइम्स में। मतलब कि हम तो नहीं कहेंगे इस चीज़ को, लेकिन काफ़ी लोगों से ये सुना है ये कहते हुए कि हमने कई ज़्यादा लोगों को देखा है, जो लोग शादी से पहले बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन शादी के बाद नहीं रही। जो लड़की ये कहती थी कि मुझे बस तुम चाहिए और कोई नहीं चाहिए, शादी के बाद वो थोड़ा चेंज हो गया, और होगा ही। ये बचपना है दोनों साइड का। कैसे कुछ नहीं चाहिए? ये क्या बात हुई? क्या बात हुई है कि कुछ नहीं चाहिए? क्या कहें इस जनरेशन का? खैर, हम अभी अब ऐसे साउंड करने लगेंगे जैसे कि हम, बहुत एज हो गया मेरा, लेकिन ये चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि वक़्त किस तरह से चेंज हुआ है। एक टाइम था जब, देखिए,
एक एज आने के बाद ऑपोज़िट जेंडर से अट्रैक्शन होना इतना लाज़मी है जिसको अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में कहते हैं। एक हदीस है, आपने ये सुना नहीं है तो अब सुन लीजिए, आपको शायद शॉकिंग लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है कि 2 मोहब्बत करने वालों के बीच में अगर सबसे अच्छी कोई चीज़ हो सकती है तो वो शादी है। जी हाँ, हदीस है ये, ऑथेंटिक है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब एक शख्स शादी कर सके और जो डिज़ायर्स उसके अंदर आ रहे हैं उसको हलाल तरीके से निभा सके, उसको पूरा कर सके। इसके लिए वो बहुत कम ही एज से बहुत मेहनत करता था, अपनी लाइफ़ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता था और ये सोचता था कि हम किस तरह से उस एज तक पहुँचे, जब मेरी शादी जब होने का टाइम आ जाए तो हम ऑलरेडी ऑलरेडी अपने पैर पर खड़े हों और मेरे में इतनी काबिलियत तो ज़रूर हो कि हम कम से कम अपनी वाइफ़ का ख़्याल रख सकें। और ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और एक वक़्त का सबसे बड़ा ज़िंदगी का मकसद था और होना भी चाहिए। और क्या कर सकता है इंसान? एक नया जनरेशन क्यों तैयार होता है? क्योंकि वो खुद अपने पैर पर खड़े हो सके। कब तक? कब तक बैठ-बैठ कर वो ज़िंदगी बिताएगा और दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा? अभी का प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये जो कल्चर है, आसानी से सब कुछ मिल जाना, हराम तरीके से, और ये जो चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि एक शख़्स जो है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ शादी के बाद हो सकता है, वो तो शादी के पहले ही उसको मिला है, नाउज़ुबिल्लाह। तो जब वो सारा प्लेज़र उसको शादी से पहले मिल रहा है, तो फिर वो शादी करने के लिए क्यों ज़िद करे भाई? क्यों मेहनत करे? क्यों स्ट्रगल करे? क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? क्या ज़रूरत है? ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस दोनों के बीच से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ, अभी अगर वाक़ई में कोई अगर 15 साल का बच्चा शादी कर ले, तो वो चाइल्ड मैरेज ही कहलाएगा ना। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको अलाउ नहीं करती और इन जनरल सोसाइटी भी अजीब कहेगी। तो वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से हमने कई लोगों को देखा है कि वो 40 साल के हो चुके हैं, 40 प्लस के हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि अच्छा देखते हैं, देखते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कौन-सी कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं शादी करने से पहले। और अल्लाह अल्लाह ही बेहतर जाने कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि एक तरफ जो जो कुछ बहुत ही यंग लोग हैं, वो पागल हो रहे हैं और एक तरफ बहुत बूढ़े लोग जो हैं, वो पता नहीं किस चीज़ के इंतज़ार में हैं। खैर, स्टोरी पर वापस आते हैं, तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अच्छे से जानते हैं, इतने अच्छे से जानते हैं कि वो आँख बंद करके अपनी बेटी की शादी करवा सकते थे। लेकिन उन्होंने सिखाया उम्मत को इस सवाल करने से कि तुम महर में क्या दोगे? अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब, या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। अब कैसे होगा? कैसे होगा? उन्होंने बचपन से सारा अपना एफ़र्ट तो इस्लाम के लिए लगा दिया। एक बिज़नेसमैन बनने के लिए उनके पास वक़्त कहाँ था? कोई भी काम करने के लिए उनके पास टाइम कहाँ था? आपने देखा ना कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बिज़नेसमैन थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बिज़नेसमैन थे। तो वो इस्लाम आने से पहले ही बिज़नेसमैन बन चुके थे। ये जो हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन से ही तो इस्लाम को सर्व कर रहे हैं। तो इनके पास अपनी सेविंग्स कहाँ? और ऊपर से अबू तालिब जितने गरीब थे, उसके हिसाब से तो इनके पास ज़्यादा कुछ होगा नहीं, और ये जिस तरह से हिजरत करके आए हैं, तो सब कुछ तो छोड़कर आए हैं मक्का में, तो फिर इनके पास कितना है? ज़ीरो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी चाहते हैं कि फ़ातिमा की शादी अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हो, तो वो खुद हेल्प करते हैं उनकी। ये भी चीज़ बहुत ही सीखने वाली है कि अगर किसी एक एक पेरेंट के नज़र से अगर देखें कि अगर कोई लड़का ऐसा है, जिसमें आप देख रहे हो कि बहुत अच्छाई है, लेकिन क्या है कि इसको थोड़ी-सी सपोर्ट की ज़रूरत है और उसके बाद ये मेरी बेटी को खुश रख सकेगा, तो फिर हमें करनी चाहिए इस चीज़ को। पता नहीं अरे हमको 100% पता है कि इसको कोई पेरेंट नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है इसको। लेकिन क्या पता कुछ साल बाद कोई देखे इसको और इस पॉइंट पर आए और उसको शायद कुछ सीख मिले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ से, इसलिए बोल दे रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको कहते हैं अली को कि याद है मैंने जो वो शील्ड, जो आर्मर है वो तुमको दिया था? तो वो कहते हैं हाँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं एक काम करो, उसको बेचो और उससे जो पैसे होते हैं वो दे दो। यानी कि वो हेल्प कर रहे हैं और वो भी अपनी दी हुई चीज़ से, क्योंकि एक पेरेंट फिगर है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के। तो अली जो है वो जाते हैं अपने आर्मर के साथ मार्केट में उसको बेचने के लिए। जस्ट इमेजिन, अली इब्न अबी तालिब ख़ानदानी एतबार से देखें तो कितने ज़्यादा ऊँचे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न, उनके इतने करीबी, जंग बदर के हीरो,
अब जाके जंग बदर के बाद मार्केट में जा रहे हैं कुछ बेचने के लिए। यही डिफ़रेंस है कल और आज में। आजकल के जो लड़के हैं, उनको सब कुछ तो ऐसे ही मिल जा रहा है, ठीक है? जिस तरह से गुनाह गुनाह कॉमन हो चुका है ये सब कुछ ऐसे ही मिल जा रहा है, तो क्यों एफ़र्ट डालें भाई? क्यों क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हमको कुछ करना पड़ेगा अपनी लाइफ़ में अगर हमको शादी करनी है तो? कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहा ना कि ये चेंज आया है। हम उस जगह पर रहते तो बहुत शर्म आती कि यार एक आर्मर को लेकर मार्केट में निकल गए, उसको बेचने के लिए लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही था जो कि बेचने के लिए आए हैं। बेचना अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं होती है, अच्छी चीज़ नहीं होती है अगर वो आप ऐसे ही रोड में खड़े होकर बेचें तो। एक प्रॉपर दुकान एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप रोड में खड़े होकर कुछ बेचते हो तो आपको एक तरह से एक सेंस ऑफ ये सा लगता है कि हम क्या है, नहीं है। कोई भी घमंड नहीं उनको, कोई भी अकड़ नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मना कर सकते थे, वो किसी और को कह सकते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अली रज़ियल्लाहु अन्हु किसी और को कह सकते थे कि एक काम करो, इसको लो, बेचो, जो पैसे होते हैं वो मुझे दे दो। नहीं, और कौन मना करता? अली को कौन मना करता मदीना में कि नहीं मैं हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे? पता है हम क्यों बता रहे हैं ये सब? हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं ये सब बताकर कि हम लोग जो बहुत नॉर्मल इंसिडेंट्स हैं, जो कि हम लोग पढ़कर निकल जाते हैं, उनसे भी बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट करके, बहुत कुछ अपने लाइफ़ में अप्लाई कर सकते हैं। और इससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है इस इंसिडेंट से कि अपना काम खुद करना चाहिए। अगर आपके अंडर लोग हैं जो कि कर सकते हैं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए अपना काम खुद करने का। उनको मिलते कौन है मार्केट में? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उस्मान उनसे पूछते हैं कि क्या बात है? तो वो उनको सीधे-सीधे बता देते हैं कि देखो मैंने फ़ातिमा के लिए प्रपोज़ किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और महर के लिए मुझे पैसे नहीं है, तो मैंने इसको बेचना चाहा। क्यों ऐसा थोड़ी ना है कि ये कोई अननोन पर्सन है। उस्मान जो है वो कोई अनजान इंसान नहीं है। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। उनको बताएँगे इसका मतलब है कि ज़िंदगी भर जो है वो याद रहेगा। तो इससे ये पता चलता है कि उनको वो जो बेइज़्ज़ती वाला फ़ीलिंग जो है वो उनका ईगो हर्ट कभी हुआ ही नहीं था इस चीज़ से कि हमको बेचने के लिए निकलना पड़ा किसी चीज़ को। अगर वो चाहते तो कोई और भी बहाना बना सकते थे, झूठ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उल्टा बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से कि एक यंगस्टर को देख रहे इतनी मेहनत करते हुए अपनी शादी के लिए। वो कहते हैं कि कितना चाहिए? तो वो एक अमाउंट बताते हैं। वो एक बार में वो अमाउंट निकाल कर दे देते हैं। उसके बाद वो लेते नहीं उस आर्मर को, उसको कहते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कि तुम ले लो। तो वो कहे कि कैसे ले सकता हूँ? मैंने तो बेच दिया। उन्होंने कहा मेरी तरफ से गिफ्ट हो गया। सुभान अल्लाह! उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी क्या कहें, इनका जो दिल था, ये उम्मत के लिए इतना कुछ करके गए हैं, इतना कुछ करके गए हैं, उसको गिनाया नहीं जा सकता और जिसमें सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तो कुरान करीम है। जो उस्मान रज़ियल्लाहु ने प्रिंट करवाया था कुरान को, वो कुरान आज भी चल रहा है और क़यामत तक चलेगा इंशाअल्लाह। तो ज़रा सोचिए, उनके नामाए-माल में जो नेकियाँ होंगी, उसको दुनिया का कोई कंप्यूटर नहीं गिन सकता है। अल्लाह ही उसको काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या मकाम है उनका, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है और ये एक ऐसी फैमिली होती है अली रज़ियल्लाहु अन्हु और फ़ातिमा की, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी फैमिली है। मतलब कि ज़्यादा कम कुछ कुछ कह ही नहीं सकते हैं, जस्ट इट इज़ द मोस्ट क्लोज़ेस्ट। और बार-बार उनके घर में आना-जाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगा रहता और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आता, तो उतना खुश नहीं होते वो, जितना कि फ़ातिमा के आने से होते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते कि फ़ातिमा मेरा ही एक टुकड़ा है, ठीक है? और मेरी आँखों की ठंडक है और वो उनसे बहुत मोहब्बत करते। और स्पेशली जब हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब पैदा हुए तो उसके बाद तो और ज़्यादा घर में आना-जाना उनका हो गया और हसन और हुसैन को हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में लेकर घूमते और वो एक मोमेंट मिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि उससे पहले कभी नहीं मिला था। आई मीन उनके कुछ बच्चे हुए थे इसके, रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा के, एक बेटा हुआ था और वो सर्वाइव नहीं कर सके, उनकी डेथ हो गई जल्दी। तो फिर ये जो खुशी है एक नाना बनने की, ये चीज़ उनको बहुत लेट में मिला। जबकि अगर उनकी ऐज को देखा जाए और जितने अर्ली उनकी बेटियों की शादी हो गई थी, चीज़ तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह की कदर कि वो जो मोहब्बत है, वो सबसे ज़्यादा मिली हसन और हुसैन को रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये चीज़ क्यों हम बता रहे हैं इतना ज़्यादा? इसीलिए क्योंकि बच्चे जो है, इनकी वजह से वाइफ़ से मोहब्बत कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप अगर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो फ़ज़ाइल हैं,
उसको आप गिनना शुरू करो, तो आप कहाँ पर जाकर रुकोगे? कहाँ पर जाकर रुकोगे? मतलब कि उनकी वो जब 25 साल के एज के थे तब उन्होंने शादी किया और उसके बाद इतने सारे वाक़यात पेश आए। उनको अल्लाह का रसूल बनाया गया। उनके 6 बच्चे हुए खदीजा से और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ी। फिर भी एक भी वाक़या नहीं रिकॉर्डेड है जब उन दोनों की बहस भी हुई हो किसी बात पर। बहस तक नहीं हुई, झगड़ा बहुत दूर की बात है। कोई किसी ने सुना ही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से ऊँची आवाज़ तक में बात किया हो। मतलब कि कितना बड़ा इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, ज़रा सोचिए। और इस सपोर्ट के लिए क्या कहें, मतलब उनका उनके बारे में, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में एक बात हमने नहीं कहा था, उसको हम कह दें कि एक बार क्या हो रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा पहाड़ में थे, मग़ार में, और वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम आया करते थे कुरान लेकर। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर से खाना लेकर आया करती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब समझ रहे हैं हम क्यों बोल रहे हैं इस चीज़ को? स्टोरी बढ़ाने के लिए नहीं बस, वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है। ये कोई 2 मिनट का रास्ता नहीं था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और पहाड़ के ऊपर से। चढ़कर जाना था और भी डिस्टेंस था घर से लेकर पहाड़ तक। इतना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदल आती थी और वो क्या है? वहाँ की सबसे बड़ी बिज़नेस वुमन है, मक्का की। उनके गुलाम हैं, मतलब कि ज़ैद है उनके पास। वो चाहें तो 100 गुलाम खरीद लें, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए वो खुद खाना लेकर जाती थी। किसी ने मजबूर नहीं किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी कितनी बात कर लें इनके बारे में, कभी ख़त्म नहीं होगी। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये लाइन सुनकर, या रसूलुल्लाह, खदीजा अभी खाना लेकर आपके पास आएगी, उनको कहिएगा कि अल्लाह ने उनको सलाम कहा है और जिब्रील ने भी उनको सलाम कहा है। ये लाइन कि अल्लाह ने उनको सलाम कहा है और किसी के लिए कभी यूज़ नहीं हुआ है एक्सेप्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वो अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेजते हैं। लेकिन किसी इंसान के लिए रसूल को छोड़कर कभी यूज़ नहीं हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए यूज़ हुआ है। अल्लाहु अकबर! और उनका जो रिस्पॉन्स है, ये तो और ज़्यादा हैरान करने वाला है। मतलब कि हम आपको वक़्त में फिर से आगे लेकर जाते हैं। पीछे चले गए थे मक्का में ना, वो भी शुरुआती दौर पर। फिर से आगे लेकर जाते हैं मदीना में। और तशहुद में जब हम लोग बैठते हैं, जैसे कि 2 रकात की नमाज़ है, तो दूसरे रकात में जब हम बैठते हैं सलाम पढ़ने से पहले, उसमें सहाबा को जनरली कहा गया था कि अल्लाह की तारीफ़ बयान करो। तो वो लोग क्या कर रहे थे? अल्लाह को सलाम भेज रहे थे। ठीक है? अस्सलामु अलैका या अल्लाह, इस तरह से कह रहे थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को ये बताना पड़ा कि देखो, अल्लाह खुद अस्सलाम है, यानी कि सलामती जो है वो अल्लाह, उसके सोर्स है और अल्लाह दूसरों को सलामती देते हैं। तुम कैसे अल्लाह को सलाम कर सकते हो? तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया कि अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात, ये दुआ है, ये पढ़ी जाए। कब की बात है ये? मदीना की बात है। सहाबा कौन है? ऐसे भी सहाबा है जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतने साल रहे हैं, उनसे इतना सारा कुरान सीखा, मोर देन, मतलब कि हाफ़ हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा कुरान नाज़िल हो चुका है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी सारी बातें सीख चुकी हैं और उनके नमाज़ का तरीक़ा सब कुछ जाना है, तब जाकर उनसे मिस्टेक हुआ और उनको करेक्ट किया है। अब चलिए पीछे वक़्त में, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी एक ऐसे टाइम में है जब कुरान का 1/4 भी रिलीज़ में भी अगर हम देखा जाए, क्योंकि एग्ज़ैक्ट डेट नहीं मालूम है ना, हम कह सकते हैं कि कुरान अभी बहुत कम ही नाज़िल हुआ है। ठीक है? और उस वक़्त खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या जवाब देती हैं कि मैं अल्लाह को कैसे सलाम करूँ? अल्लाह तो खुद अस्सलाम है। तो मैं सलाम करती हूँ, मैं सलाम का जवाब देती हूँ वालेकुम अस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम को और वालेकुम अस्सलाम व रहमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनको किसने सिखाया ये चीज़ कि अल्लाह अस्सलाम है, उनको सलाम नहीं किया जा सकता? जो चीज़ इतने वक़्त रहने के बाद, इतना कुरान सीखने के बाद सहाबा नहीं सीख सके और उनको करेक्ट करना पड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़ितरत में ये चीज़ थी। कैसे कोई नहीं कह सकता है कि ये जो है एक अलग लेवल पर थी? कैसे कोई नहीं कह सकता है? और सिर्फ़ इतना ही नहीं, हमने तो उस लाइन को कंप्लीट नहीं किया।
कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ने खदीजा को कहिएगा कि अल्लाह ने खदीजा के लिए जन्नत में एक ऐसा मकान तैयार किया है जो कि मोतियों से बना हुआ है और जिसमें किसी भी तरह की शोर-गुल और थकावट और इस तरह की चीज़ नहीं होंगी। हमको नहीं पता है, हम एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए ना, हमको नहीं पता है अगर कोई भी शख़्स इससे पहले जिसको जन्नत की बशारत दी गई हो। मतलब कि शायद खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वो पहली इंसान है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायरेक्टली जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के द्वारा। इससे पहले किसी के बारे में नहीं सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम लोग कहते हैं अस्साबिकून अस्साबिकून, जो सबसे पहले वाले, सबसे ऊपर रहने वाले, सबसे आगे रहने वाले आखिरत के दिन, तो फिर हम लोग कितनी चीज़ें बता सकते हैं सिर्फ़ एक इंसान के बारे में, खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में मदीना में कहते हैं कि मर्दों में बहुत लोग जो है ईमान को के एकदम परफ़ेक्शन पर पहुँचे, ठीक है? बहुत ऊँचे गए। मतलब कि आप ज़रा सोचिए कि जितने भी रसूल हैं अल्लाह के, सब किस लेवल पर ईमान है उनका, और वो सब जन्नती हैं, लेकिन वो सब मेल है ना। उन्होंने कहा कि फ़ीमेल में सिर्फ़ 4 हैं जो कि उस लेवल पर पहुँची हैं, जो कि पूरी जो जन्नत में फ़ीमेल्स होंगी उनकी सरदार होंगी और लीडर होंगी। बेस्ट ऑफ फ़ीमेल कौन है? पहला आसिया, जो कि फ़िरौन की वाइफ़, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को पाला पोसा, और वो बिना किसी रसूल के, बिना किसी भी तरह के गाइडेंस के, खुद उनकी फ़ितरत ऐसी थी कि उन्होंने अल्लाह की इबादत की और कभी भी किसी और के सामने सर नहीं झुकाया, और हर हालत में अल्लाह की इबादत को छोड़ा नहीं। ज़रा सोचिए, मतलब कि हम लोग, इतना कुछ है हमारे पास, इतना कुछ है। और ज़रा आसिया के बारे में सोचिए रज़ियल्लाहु अन्हा, कि उनके पास कोई रसूल नहीं आए, कोई नबी नहीं आए। मूसा अलैहिस्सलाम को तो खुद इन्होंने बड़ा किया, और तब भी वो किस तरह से तौहीद पर कायम थे, किस तरह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। दूसरा नाम मरियम, मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा, मरियम अलैहिस्सलाम, उफ़! उनके बारे में क्या बताएँ? पूरी दुनिया में अगर किसी के बारे में कुरान में सबसे ज़्यादा ज़िक्र है फीमेल में, तो वो मरियम है। और टू बी ऑनेस्ट, कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिया गया है, और उनके ईमान और उनका जो स्ट्रगल था, जो भी उन्होंने किया है ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, और ख़ुद पहले ही, उनके पैदाइश से पहले ही, वो अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल है पूरे दुनिया के लोगों के लिए। नॉट जस्ट मेल, नॉट जस्ट फीमेल, सारे के सारे मेल्स और फीमेल्स मिलाकर वो एग्ज़ाम्पल है। तीसरा नाम खुद खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, और चौथा नाम उनकी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो ज़रा आप सोचिए कि जितनी भी औरतें हैं इस दुनिया में, उसको अगर आप 50% में आप कहें, तो 50% उधर हो गई आसिया और मरियम, 50% कौन हो गई? खुद खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो अखलाक सिखाए, उन्होंने जो भी चीज़ें बताया फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को, वही तो उनको इफ़ेक्ट किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पाला और उनको फ़ातिमा को बड़ा किया। और ये चीज़ वेल एस्टैब्लिश्ड है कि अगर बच्चे जो है, किसी पेरेंट के जो बच्चे हैं, वो अगर बहुत ऊपर चले जाते हैं, ठीक है? तो उसका अजर जो है उसके पेरेंट्स को ही मिलेगा। उसकी जो क्रेडिट है उसके माँ-बाप को भी मिलेंगे। तो उनकी आप मकाम के बारे में क्या सोचें? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, तो उनकी डेथ के बाद भी जब जो भी लोग खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे, उनसे ये कनेक्टेड थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनेक्टेड रहे हमेशा। उनको गिफ्ट्स भेजते, उनको उनका हाल-चाल पूछते, और हमेशा उनको याद रखते। एक बार क्या हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, और उनकी एक वाइफ़ को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था और जेलस फ़ील होती थी। अब इतना ज़्यादा फ़ज़ीलत आपने सुन लिया है खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का, तो आप ये ज़रूर कहिएगा, और आपके मन में होगा कि इस दुनिया में किसी को हक़ नहीं है इनसे जलने की। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, इस पूरे दुनिया के हर लोग इनकी तारीफ़ करते हैं, तो किसी को इनसे जलना नहीं चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़ के बारे में। आपको शायद मेरी लैंग्वेज अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच ये कि कुछ दिन की गर्लफ्रेंड भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उसके एक्स के बारे में तारीफ़ करे उसके सामने। और ये चीज़, अब क्या लैंग्वेज ख़राब, आप नहीं जानते हैं क्या? आँखें खोलिए, देखिए।
कोई कोई लड़की ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, जबकि उसके लाइफ में आए हुए कुछ दिन, कुछ महीने, मैक्सिमम कुछ साल हुए हैं, उन्होंने साथ रहना, साथ स्ट्रगल करना, ठीक है? सपोर्ट एक-दूसरे को करना, इसको कुछ नहीं जाना। डिस्टेंस में क्या जानते हैं लोग? जो अच्छा, अच्छा, हमने एक लाइन कहा था शुरू में ही कि बहुत सारे ऐसे लव स्टोरीज़ होते हैं जो कि जिसमें कि लव ख़त्म हो जाता है शादी के बाद, क्यों होता है वो? क्योंकि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहना, एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहना, बहुत, बहुत, बहुत बड़ा डिफ़रेंस होता है इन दोनों के बीच में। और हम लोग बता ही नहीं सकते हैं ये कभी भी कि हम जिस शख़्स को बहुत पसंद कर रहे हैं, वो मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह जानते हैं और हम बस दुआ कर सकते हैं इसके लिए। अब लोग कहते हैं ये आज के जनरेशन का बहुत कॉमन डायलॉग है, हम उस शख़्स से कैसे शादी कर सकते हैं जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है? हमको समझने का टाइम चाहिए। अच्छा, समझने का कितना टाइम चाहिए? अच्छा ठीक है, हम 1 महीने डेट करेंगे दूसरे को। 1 महीने तक वो बहुत बढ़िया एक्टिंग करेगा तो या करेगी तो? कौन नहीं 1 महीने तक अच्छा हो सकता है? देखिए, कुछ वक़्त तक अच्छा होना बहुत आसान है, लेकिन शादी हो जाने के बाद पता रहता है कि अब ये सामने वाला जाएगा तो जाएगा कहाँ? मोस्टली क्योंकि अलग होना आसान नहीं होता ना शादी के बाद, बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो फिर क्या होता है? असली चेहरा बाहर आता है, असली बिहेवियर बाहर आता है। क्या आप जानते थे इसके बारे में? नहीं जानते थे। इसीलिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पर छोड़ना पड़ता है। आप कितनी भी चीज़ें जान लो, पहचान लो, पता कर लो इसके सामने वाले के बारे में, अरेंज मैरिज भी फ़ेल होती है और लव मैरिज ज़्यादातर फ़ेल होती है। क्योंकि एक डिल्यूज़न रहता है, एक तरह का हम कह सकते हैं कि मन में वो इमेजिनेशन रहती है कि जो शख़्स मेरे साथ अभी जैसा है वैसा ही हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन चेंज होते हैं। तो हम ये कह रहे थे, जब 2 शख़्स का रिश्ता इतना अभी कमज़ोर पॉइंट पर है कि उन्होंने साथ रहना क्या होता है, साथ में दुनिया को फ़ेस करना, स्ट्रगल करना क्या होता है, वो नहीं जाना है। उनको जब इतनी तकलीफ़ हो जाती है, उनको जब इतनी गैरत होती है और जेलसी फ़ील होती है, तो जो शख़्स उनकी वाइफ़ है, उसको कितनी ज़्यादा लगेगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हम देना चाहेंगे कि जो लोग मैरिड हैं, वो लोग कभी भी अपनी वाइफ़ को या अपने वाइफ़ अपने हस्बैंड को इन सब चीज़ों को लेकर कभी भी मज़ाक ना करें। और ये हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इवन कि कभी भी ये सब चीज़ को जो लेकर है ना, मज़ाक नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही नहीं है। ओके? आप अपने वाइफ़ को या अपने हस्बैंड को इनसिक्योर फ़ील नहीं करा सकते हो इन सब चीज़ों को लेकर, स्पेशली इस टाइम में जब डाइवोर्स होने का रेट इस दुनिया में 50% से ज़्यादा है। कैन यू इमेजिन? इस दुनिया में ज़्यादातर शादियाँ फ़ेल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सक्सेस। तो आप समझ सकते हो कि ये मज़ाक कितना भारी पड़ सकता है। मतलब कि हदीस में ये बयान किया गया है कि एक लाइफ़ पार्टनर जो है सामने वाले के सामने किसी और की तारीफ़ भी ना करे बहुत ज़्यादा। ये भी जायज़ नहीं है। क्यों? आप अगर मैरिड लाइफ़ में हो और आप किसी और की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, तो सामने वाले को ऐसे लग सकता है ना कि मेरे में कोई कमी है। वो इनसिक्योर फ़ील कर सकता है ना, वो अपने आप को कम आँक सकता है ना, या मन में उसकी कोई शक भी पैदा हो सकता है, क्या पता? मना किया गया है इस चीज़ के लिए। सो स्टोरी में कहाँ थे हम? स्टोरी में भूल गए। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की एक वाइफ़ को बहुत ख़राब लगता था, जब हमेशा उनके ज़बान पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान पर खदीजा का ही नाम होता था। ज़रा सोचिए, उनकी डेथ होने से इतने साल हो गए हैं तब भी। एक बार वो बहुत ज़्यादा उनको याद करने लगे और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगे, तो उनकी एक वाइफ़ ने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कुछ ऐसा कह दिया, जो कि हम उसको कहना नहीं चाह रहे हैं। हमको बहुत गुस्सा आता है। बस इतना कह लीजिए, समझ लीजिए, वो उनको नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कह दिया, और जो जेलसी है वो जायज़ है एक वाइफ़ की इस मामले में, लेकिन उनको नहीं कहना चाहिए था। बाद में उनको पछतावा भी हुआ और उन्होंने माफ़ी माँगी उसके लिए और मामला नॉर्मल हो गया। बट उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, बस ये समझ लीजिए कि उनकी इंसल्ट कर दी, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की। उनकी वाइफ़ कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में ऐसा गुस्सा आया, जैसा कि तब आता है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती है और उनका पूरा चेहरा जो है एकदम लाल हो जाता है, पसीने से भर जाते हैं, चाहे ठंड भी हो, इतनी ज़्यादा हेवी होती है, उस तरह का। या फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जाने वाले होते हैं, उस तरह का चेहरा हो गया, गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह की कसम है, वल्लाहि अल्लाह ने मुझे खदीजा से बेहतर वाइफ़ कभी नहीं दिया, जबकि उनकी बहुत सारी वाइफ़ थी उस पॉइंट पर, जिसकी बात कर रहे हैं। अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर वाइफ़ नहीं दिया है। जब हर कोई मुझे झुठला रहा था, जब हर कोई मुझे झुठला रहा था, खदीजा ने मेरे पर ईमान लाया। ज़रा सोचिए उस मोमेंट को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा याद रखें कि नहीं? कि
कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको भरोसा दिलाया था, सपोर्ट दिया था कि अल्लाह आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए थे, खदीजा ने मुझे पैसे दिए। अल्लाह खुद सूरह दुहा में इस चीज़ को बताते हैं, और बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये जो अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ने तुमको अमीर कर दिया, अल्लाह ने तुमको दौलत दिया, ये खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वजह से जो इनको मिला, इसके बारे में बयान कर रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, अल्लाह भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कुरान में। और अल्लाह ने मुझे खदीजा के ज़रिए औलाद अता फ़रमाए। तो बोला ना, औलाद की वजह से मोहब्बत कहीं ज़्यादा, कहीं गुना बढ़ जाती है। उसके बाद से उन्होंने कहा, उस वाइफ़ ने कहा कि मैंने उनके अगेंस्ट कभी कोई बात नहीं कही। और टू बी ऑनेस्ट, ये बात हमें कैसे पता चली? ये 2 कपल्स के बीच में उनके रूम में बात हो रही है। हम तक कैसे पता चली ये बात? हम इस बात को कैसे जानते हैं? उन्होंने इस हदीस को खुद नरेट किया, जबकि वो चाहती तो नहीं करती और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन साफ़ उनकी मैच्योरिटी को आप समझ सकते हो इस पॉइंट पर आकर, कि उन्होंने खुद ये समझा कि मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और बाद में लोगों को बताया। और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जो ज़्यादातर अहादीस हैं उनकी फ़ज़ीलत के बारे में, वो इन्हीं से हमें मिलती हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ना, अपनी पूरी लाइफ़ में कभी नहीं बोले। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जाते हैं मदीना से वापस, सब कुछ उनके पैर के अंदर है बेसिकली, यानी कि वो ऐसे लीडर हैं पूरे मक्का मदीना मिलाकर और उस पूरे एरिया के। वो चाहते तो अपने लिए एक महल बनवा सकते थे, लेकिन पता है वो कहाँ पर रुकते हैं? वहाँ पर जहाँ पर खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र है, उस एरिया के अराउंड वो रुकते हैं और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को याद करते हैं। मक्का में वापस जाने के बाद उनके पास बहुत सारी जगह थी जहाँ पर वो रह सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको वो याद कर सकते थे, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा मक्का में क्या याद आती है? खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। और उसके इतने सारे रीज़न्स हैं जो कि हम बता के थक जाएँगे, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो अब क्या हुआ कि हम लोग स्टोरी की अगर बात करें, तो जंग बदर ख़त्म हो चुकी थी। अब हम आ रहे हैं वापस अपनी टाइमलाइन में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल लाइफ़ को हमने कहा, क्योंकि हमको ये ज़रूरी लग रहा था, और ये एपिसोड अगर कोई भी नहीं देखेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए था, हमको मेरा मेरा शौक़, मेरा मन था ये करने का। हाँ, अब हम लोग उस पॉइंट पर हैं जब रमज़ान, जो दूसरा रमज़ान है वो ख़त्म हो गया है। दूसरे हिजरी का जो रमज़ान है वो ख़त्म हो गया है। मक्का में लोग मातम में हैं, क्योंकि उनके सारे लीडर्स ख़त्म हो गए। एक पूरा जनरेशन ख़त्म हो गया उनका, सीनियर्स का। और वो लोग जल रहे हैं सीधे गुस्से में और दुःख में। और मदीना में चीज़ें ऐसी होने लगी हैं कि एक नए डायरेक्शन में जा रही है, सब कुछ नॉर्मल होने लगा है, और लोगों के पास पहली बार कुछ पैसे आए हैं, जिससे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अल्लाह का शुक्र है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है फाइनली, वो हम लोग देखेंगे, और अब अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1 मिनट, वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई। शूट होने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि कहीं इसका कोई गलत तो मीनिंग नहीं ले लिया जाएगा। एक सफाई तो हम ऑलरेडी पहले एपिसोड में दे चुके हैं सीरीज़ के, कि कोई ऐसा ना महसूस करे कि उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम वीडियो सोच कर समझ कर नहीं बनाते उतना ज़्यादा, और वीडियो के बीच में बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं और निकल जाते हैं जाने अनजाने में। और ऐसा ना समझें कि हम लव स्टोरी के ठीक अगेंस्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे तो इनडायरेक्टली ये आपको लग सकता है सुनकर कि हम ये कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज ही बेस्ट है। हम वो कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसमें भी तो फेलियर होती है। ये बात सच है कि कम होती है, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% सक्सेसफुल हो गई। उसमें भी तलाक होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और मेरे पास कोई बेसिस नहीं है इसके 100% अगेंस्ट कहने के, क्योंकि आपने हदीस सुनी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि 2 मोहब्बत करने वालों के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है वो निकाह है। और मेरे हिसाब से इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बीच में हुआ था, उसको तो लव स्टोरी ही कहते हैं ना। कैसे ना कहें, मतलब कि ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, उनके ईमानदारी को पसंद करती है, और वो चाहती है कि मैं इनसे शादी करूं। मेरे हिसाब से इसी को लव स्टोरी कहनी चाहिए। तो वो तो सब दुनिया की सबसे सक्सेसफुल शादी रही थी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 100% आप ना इधर जा सकते हो ना उधर जा सकते हो। हाँ, एक चीज़ तो है कि
मोहब्बत होने के बाद और शादी होने से पहले के बीच का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और हम लोगों को इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। और हम उस वक्त जो होने वाली बीमारियां हैं, जो आजकल के बच्चों में मिसकॉन्सेप्शन है, जिनको दुनिया बहुत ज़्यादा आसान लगती है, उस दौरान हम उसके अगेंस्ट बात कर रहे थे और थोड़ा आंखें खोलने के लिए कह रहे थे। और हम सब अल्लाह से दुआ करें, अगर हम में से कोई भी इस चीज़ में फंसा हुआ है, तो जो हो चुका है अल्लाह हमको माफ़ करे, और आने वाले वक्त में हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करें और सही डायरेक्शन में इसको लेकर जाएं, इसकी कोशिश करनी चाहिए। एक और मिस्टेक हो गया था हमसे, जो कि बाद में हमने रियलाइज़ किया। हमने कहा कि दोनों पार्टनर को, अपोजिट जेंडर को जो है तारीफ़ नहीं करनी चाहिए सामने में। एक्चुअली में हदीस में एक्चुअल अल्फाज इसके कुछ इस तरह से आते हैं कि किसी औरत को किसी दूसरी औरत की तारीफ़, उसकी खूबसूरती अपने हस्बैंड के सामने बयान नहीं करनी चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली ऐसा हमको कहना चाहिए था, लेकिन हमने दोनों के बारे में कह दिया। लेकिन देखिए, यही बात होती है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि हदीस में अगर कोई बात लिखा हुआ है, किसी एक चीज़ के बारे में स्पेसिफ़िक है, आप उसको जनरल दोनों जेंडर के लिए ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये फ़ैसला करने वाले हम नहीं होते हैं कोई। ये बहुत ही बारीक चीज़ होती है, स्कॉलर्स बताते हैं, और हमने इस चीज़ को कहीं पढ़ नहीं रखा था। अचानक से मेरे मन में आया, हमने बोल दिया, बाद में रियलाइज़ किया कि मिस्टेक हुआ होगा। इससे भी समझ में आता है कि हम कैसे किसी को टारगेट कर सकते हैं, जब हम कुछ सोचते ही नहीं वीडियो बनाने से पहले। तो इस तरह के मिस्टेक बहुत मुश्किल है कि हम आपसे ही उम्मीद करें कि आप ऐसे मिस्टेक्स में हमको हेल्प करें, कि आप उसको करेक्ट करें, क्योंकि हदीस के अल्फाज उसमें से एक वर्ड इधर से उधर हो जाना, अल्लाह माफ़ करे ऐसे मिस्टेक्स के लिए। हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है कि हम हर दिन इतना डीप एनालिसिस करें और इतना कुछ बताएं। तो अल्लाह माफ़ करे, और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि जो सही चीज़ है, जो ऑथेंटिक चीज़ है, वो बताने में अल्लाह मेरी मदद फरमाए, और आप सबको उस पर उसको समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।